आदित्य वाजपेयी जी, 113 नंबर इंटरव्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। महाकाल बाबा की कृपा से हम 112 इंटरव्यू बना चुके हैं, ठीक है ना। सर मैं आपको आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि एक कस्टमर का फोन आया। हाँ? बड़ा दुखी था बेचारा वो दुखी था बड़ा। अच्छा। वो क्या हुआ उसके साथ में कि उसका एसी ही एकदम डेड हो गया था। अच्छा, मतलब सारे खटके चालू कर लिए, सारे रिमोट चालू कर लिया, उसका एसी टच से मस नहीं हो रहा था, चालू ही नहीं हो रहा। चालू इसका एसी उसको मर गया था, हाँ, है ना। तो उसको थोड़ा बहुत कुछ चूचा बोलता, वो कुछ डिस्प्ले पे दिखता, थोड़ा थोड़ा उसको भरोसा सुकून रहता। होता था। और उसने क्या करा, उसका एसी जो एसी था वो पूरा डेड हो गया। डेड हो गया। तो बताइए इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, और आपने उस डेड एसी को कैसे ठीक किया? क्योंकि बहुत सारे केस आए थे, तो कुछ डेड एसी में अलग आपने उपाय किया हुआ, कुछ में अलग किया हुआ, कुछ। तो आप पूरे पूरे कंप्लीट विस्तार से बताइए कि आपने डेड एसी जब आपके सामने आते हैं तो आप क्या क्या उपाय करते हैं, और आपने क्या क्या उपाय किए थे जो जिसमें आपको सफलता मिली और एसी चालू हो गए। अच्छा, तो ये प्रॉब्लम भी बहुत ही कॉमन है, अरे क्या बात है सर। हाँ। और इसका सोल्यूशन आप देखोगे तो मजा आ जाएगा आपको। अरे सर इतना बताइए। सिंपल है। अरे बताइए सर। प्रॉब्लम जटिल लगती है, हाँ। परंतु बात यह है हाँ। कि कस्टमर इसमें बहुत टेंशन में आ जाता अच्छा है। अच्छा है। क्योंकि लो कूलिंग प्रॉब्लम अलग बात है, हाँ। हीटिंग एंड ट्रिपिंग अलग बात है, हाँ। लेकिन यहाँ तो खटका चालू करने पर एसी चालू नहीं हो रहा है। ओहो। तो कस्टमर को लगता है कि मेरा एसी जल तो नहीं गया, हाँ, ये एसी निपट तो नहीं गया, और दादा की बात निपट गई यार, समेटा गया यार, है ना। तो कस्टमर से बहुत टेंशन में रहता है। लेकिन मजे की बात यह है कि 90% मामले भगवान की कृपा से, महाकाल बाबा की कृपा से मैंने एसी को बिना हाथ लगाए ही ठीक कर दिया। क्या बात कर रहे? 90% मामले अपने 90%। बिना एसी में हाथ लगाए ठीक कर दिए। हाँ। अरे तो सर बताइए सर। और कस्टमर इससे और ज्यादा खुश हुआ हाँ। कि हमने एसी को हाथ ही नहीं लगाया, हाँ। एसी से संबंधित स्थानों पर चेकिंग की, उन्हें ठीक कर एसी ठीक हो गया, और सर ऑन हो गया। बात तो महाकाल बाबा की कृपा है सर, ये तो फिर अरे आपके ऊपर। तो सर बताइए आपने क्या किया। देखिए, हाँ। अगर हमारे सामने डेड एसी है, हाँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हाँ। हर एक स्टेप बाय स्टेप हाँ। विवरण के साथ हाँ। कि किस चीज को चेक करना है हाँ। और उसको ठीक कैसे करते हैं। अच्छा, अच्छा। ऐसा पूरा आपको बताएंगे, पूरा बताइए सर। है ना। हाँ। तो हमारे सामने है डेड एसी। ठीक है। सबसे पहले हाँ। हम पहुंचे पावर पॉइंट पर, ठीक है सर। एसी के पावर पॉइंट पर। ठीक है। उसकी हमने चेकिंग चालू की, हाँ। तो हमें मालूम पड़ा हाँ। कि पावर पॉइंट के न्यूट्रल टर्मिनल से हाँ। न्यूट्रल तार निकल चुका है। ओहो। इसीलिए निकला क्योंकि वहां से न्यूट्रल तार का स्क्रू ढीला हो गया था। ओहो। न्यूट्रल पॉइंट से न्यूट्रल तार का स्क्रू ढीला ढीला हो हाँ, गया, तो तो तार निकल गया बाहर। हाँ। तो एसी को प्रॉपर पावर सप्लाई नहीं मिल पा हाँ, रही सही थी, बात है। इसलिए एसी चालू नहीं हुआ, डेड हो गया वो। डेड हो गया वो। हाँ। तो हमने कुछ नहीं किया, हमने वहां न्यूट्रल वायर जिस निर्धारित स्थान से निकला था हाँ। उसी निर्धारित स्थान पर न्यूट्रल पॉइंट पर लगा दिया हाँ। और स्क्रू से उसको टाइट कर दिया, अरे सर क्या बात तो है। एसी जिंदा हो गया। ओहो। कई मामले ऐसे भी आते हैं, अच्छा, कई अच्छा। केस ऐसे भी आए थे। हाँ। मतलब सर आपने जो 3 पिन सॉकेट रहता है उसके अंदर जो न्यूट्रल निकल गया तो वो लगा दिया, बिल्कुल एसी चालू हो गया। चालू हो गया, फेज अरे- न्यूट्रल अर्थिंग अरे- कैसे चालू हो जाता है। अरे सर क्या बात है ना। तो सर बहुत बहुत बधाई आपको हाँ। पहला तरीके एसी चालू करने के लिए। हाँ। फिर क्या और होता है? एक चीज बताना चाहता हूँ, हाँ। कई मामले मेरे पास ऐसे भी आए हाँ। जिसमें सब कहते हैं पावर पॉइंट जल गया, पावर पॉइंट जल गया। हाँ। तो पावर पॉइंट जलना मतलब क्या? हाँ। पावर पॉइंट जलने के क्या कारण होते हाँ, हैं? हाँ। पावर पॉइंट जलने के 2 कारण होते हैं हाँ। मुख्य रूप से। क्या? पहला, हाँ। फेज न्यूट्रल और अर्थिंग हाँ। टर्मिनल का हाँ। मेल्ट होकर हाँ। चिपक जाना। चिपक जाना, ठीक है। हाँ। ये जब पावर पॉइंट के तीनों टर्मिनल चिपक जाते हैं, हाँ। या फेज और न्यूट्रल अगर चिपक हाँ, गए, हाँ। तो पावर पॉइंट जब चालू होगा हाँ। तो फेज और न्यूट्रल नहीं मिलना हाँ, चाहिए, सही बात है। लेकिन मिल गए, मिल गए। टर्मिनल चिपक गए। हाँ, तो हाँ। इसीलिए एसी का पावर पॉइंट जल जल जाएगा। जाता है, ठीक है सर। और साथ ही हाँ। एक बात का ध्यान हमेशा रखना चाहिए कि एसी का पावर पॉइंट हमेशा 32 एम्पियर मिनिमम होना चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है सर। अगर एसी का पावर पॉइंट 32 एम्पियर ना होके 6 एम्पियर 16 एम्पियर हुआ, हाँ। तो जब हम उस पे एसी का प्लग लगाएंगे हाँ, तो एसी ज्यादा एम्पियर, एसी का ज्यादा एम्पियर चाहिए, सही बात है। और उसको कम एम्पियर का पावर पॉइंट लगा जाए तो हाँ। कम एम्पियर मिलेंगे। हाँ, सही बात तो है। पावर पॉइंट जलना जायज है। जायज है, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है सर। तो पावर पॉइंट जलने के 2 कारण होते हैं, हाँ, मैंने हाँ। सोचा कि आपको बता दूं ताकि हाँ। अपने दर्शकों को उसका लाभ मिल पाए। हाँ, और संबंधित हाँ, लाभान्वित हो जाए। टेक्नीशियन लोग, इंजीनियर लोग आपको दुआ दे सर। हाँ, ठीक है। हाँ। तो हम थे हमारे एक्सपीरियंस पर हाँ। कि पावर पॉइंट का न्यूट्रल वायर निकल चुका था, तो हाँ। हमने पावर पॉइंट की न्यूट्रल वायर को उसके निर्धारित स्थान पर लगाकर हाँ। पावर पॉइंट को चालू कर दिया, हाँ। एसी जिंदा हो गया। जिंदा हो गया, चलो ठीक है सर, बहुत बढ़िया। लेकिन एक केस ऐसा भी आया कैसा है सर? जिसमें पावर पॉइंट तो ओके था, हाँ। फिर भी एसी चालू नहीं हुआ, अच्छा, ऑन नहीं हुआ। हाँ हाँ।
एसी डेड ही था, हाँ तो हम टेंशन में नहीं आए, हाँ टेंशन में हमको भी आते ही नहीं, आते ही नहीं। है ना। हाँ, हम और आगे बढ़े और आगे बढ़ा है। कि हो सकता आगे कोई रास्ता मिल हाँ, जाए, हाँ। तो हम आगे बढ़े, हाँ तो हम एमसीबी पर पहुंचे। हाँ एसी की जो एमसीबी रहती है, हाँ। एमसीबी हमें देखा, जांच की, तब मालूम पड़ा एमसीबी बुरी तरह जल गई थी, ओहो जी जल गई थी। जल गई थी। हाँ उसके टर्मिनल पिघल चुके थे, सब हाँ, मामला हाँ, टोटल फैलने पड़ गई थी हाँ, उसकी, अच्छा ऐसे एमसीबी एमसीबी की फैलने पड़ गई थी। अच्छा तो हमने सोचा अब क्या करें, हाँ, तो हमने कुछ नहीं किया, एमसीबी निकाली दूसरी और लगा- नई एमसीबी लगा नई दी। कंपनी की हाँ। अच्छी वाली लगा दी, लगा दे। तो एसी जिंदा हो गया। जिंदा हो गया। अरे, लेकिन हाँ, एक केस ऐसा भी आया अच्छा जिसमें हाँ, एमसीबी पावर पॉइंट भी ओके था, हाँ, एमसीबी भी ओके थी, हाँ। फिर भी एसी डेड था। हाँ, मतलब ये गलत बात नहीं हाँ, है, गलत बात है। ये ऐसे भी डेड है, हाँ। जिंदा नहीं हो रहा है, हम लोग टेंशन तो हमको लेते ही नहीं कहते है, ही नहीं है। इसलिए हम और आगे बढ़े। हाँ, आगे बढ़े हाँ, तो हम पहुंचे अब हाँ, यूपीएस हाँ। स्टेबलाइजर, अच्छा अच्छा यूपीएस, हाँ सर उसका आगे वही रहता है। हाँ हाँ यूपीएस स्टेबलाइजर। हाँ वहां पर पहुंचने पर हमने सोचा यूपीएस स्टेबलाइजर को कैसे चेक करें, हाँ। तो उसका सिंपल सा तरीका है, हाँ। उस स्टेबलाइजर को पहले हटा दो हाँ, वहां से, हाँ, और एसी का कनेक्शन डायरेक्ट कर डायरेक्ट दो, कर दिया। हाँ, अरे सर तो एसी हो गया चालू। अरे सर हम समझ गए स्टेबलाइजर के खराब होने के कारण से एसी चालू नहीं हो रहा था, सप्लाई नहीं मिल रही थी। सप्लाई नहीं मिल रही थी। हमने जब उसको डायरेक्ट कनेक्शन कर दिया हाँ। तो एसी चालू हो चालू गया। हो गया। तो हमने कस्टमर को सिंपल सी सलाह दी, राय दी हाँ। कि आप अपने स्टेबलाइजर को कृपया करके सुधरवा सुधार लीजिएगा, लीजिए, सही बात है ना। हाँ, हाँ, लेकिन हाँ, एक केस ऐसा भी आया, हाँ। अब उसमें तो एसी जिंदा हो गया, ऐसे एसी एक जिंदा- केस ऐसा आया हाँ। पावर पॉइंट भी ओके, हाँ, एमसीबी भी ओके, हाँ। अरे यूपीएस स्टेबलाइजर भी ओके, ओके ओह फिर भी एसी डेढ़ था। हाँ। गलत नहीं है, गलत बात है। तो बोला कि एसी अब अभी भी डेड है, हाँ। अभी भी ये जिंदा नहीं हो पा रहा। हाँ। सर बोला हम तो टेंशन लेते ही नहीं लेते ही नहीं है, है। इसलिए हम और आगे बढ़े। और आगे बढ़ा है। फिर हमने देखा हाँ। कि हम एसी के इंडोर यूनिट के पीसीबी पर पहुंचे हाँ। और उसके फ्यूज की जांच की, हाँ, फ्यूज की जांच किया है। हाँ। और फ्यूज की जांच करने पर मालूम पड़ा कि फ्यूज बुरी तरह से जल चुका था, हाँ, फ्यूज की उसकी फाइल फैलने पड़ गई थी। हमने बोला समेट आ गए अरे फ्यूज। मेरे क्या- पहले लगाया मजा आ गई, बाद में मालूम पड़ा अरे यार सही में यार फैलने पड़ गई फ्यूज फ्यूज। की फाइल नहीं पड़ी, फिर क्या किया आपने? हमने वाला ऐसे तो करने वाला है, तो अबे इंसान तो है नहीं यार, ये नहीं है तो दूसरा ले जाओ, ये तो फ्यूज है। हमने नई कंपनी का अच्छा दे दिया अच्छा, उनको, फ्यूज लगा दिया। फ्यूज लगा दिया, कस्टमर खुश, हाँ, एसी जिंदा हो गया। हाँ, लेकिन एक केस ऐसा भी आया, अरे हाँ। अभी भी एसी जिंदा नहीं हुआ। हाँ। बोले कितनों की फाइल नहीं पड़ गई, अपन ने नई फाइल लगा दी, फिर भी ये उसकी फाइल नहीं पिटी हुई है एसी की। हमने बोला कोई दिक्कत नहीं, हम टेंशन तो लेते ही नहीं लेते है, नहीं। इसलिए हम भगवान की कृपा से आगे और पहुंचे, हाँ, और हम सोचा कि अब इसकी वायरिंग को हाँ। बारीकी से चेक करते हाँ, हैं, ठीक है। चाहे वो इंडोर यूनिट की कोई भी वायरिंग हो, हाँ। चाहे वो आउटडोर यूनिट की कोई भी वायरिंग हो, हाँ। चाहे वो इंडोर आउटडोर को जोड़ने वाली वायरिंग हो, हाँ। चाहे वो कोई भी सेंसर हो, हाँ। रूम टेम्परेचर सेंसर, इवापोरेटर पाइप टेम्परेचर सेंसर, अर्थिंग वायर, हाँ। दुनिया भर के कपलर, हाँ। हर एक वायर को बारीकी से चेक किया। हाँ, तो मालूम पड़ा हाँ, कि एसी की इंडोर यूनिट की इनपुट पावर सप्लाई केबल हाँ। को चूहे ने काट दिया। ओह, चूहे काट के देते तार को। अरे तो अरे सरकार मालूम पड़ा कि चूहे ने हाँ। इनपुट पावर सप्लाई केबल की फाइल निपटा दी थी, ओह। तो इसलिए हमने कुछ नहीं किया, अपनी फाइल वापस लाने के लिए हाँ। इनपुट पावर सप्लाई केबल को फिर जोड़ दिया, जोड़ दिया, चेकिंग कर दी, हाँ, ठीक है। इनपुट पावर सप्लाई केबल जम गई अरे सर और सारी वायरिंग चेक कर ली, हाँ, हाँ। जहाँ जहाँ कुछ वायर जल भी चुके थे हाँ, हाँ, हाँ। किसी ना किसी हाँ, लोड के हाँ, कारण, हाँ। तो हमने अच्छे वायर लगा दिए अच्छा उसकी लगा जगह। दिया, हाँ, ठीक है सर। तो ये काम हो गया, मेरी टोटल वायरिंग हमने बढ़िया कर दी भगवान की कृपा से, एसी तो चालू एसी हो जिंदा हो गया, अरे। अब हर केस में जिंदा हो गया। अरे वाह सर वाह। तो गजब। 90% मामले हाँ। इन छोटी छोटी हाँ। प्रॉब्लम से, इन छोटी छोटी ट्रबल से, हाँ, इन छोटी छोटी चेकिंग से हाँ, हाँ। हम ठीक कर ठीक सकते कर हैं। सकते हैं। अरे सर महाकाल बाबा की कृपा से सर आपने इतनी जबरदस्त गहरी बात बताई है कि जो हमारे इलेक्ट्रिशियन लोग संबंधित टेक्नीशियन लोग हैं, इंजीनियर लोग हैं, जो एसी का काम करते हैं, उनको बहुत मदद मिलेगी, है ना सर। तो आपको दुआएं भी मिलेगी सर, अरे है ना सर। तो सर आप बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। तो अपन फिर अगले इंटरव्यू मिलेंगे नए प्रकार की प्रॉब्लम के साथ में। तब तक जय माता दी, जय हिंद, जय भारत। जय माता दी, जय हिंद, जय भारत। जय जय भारत।